दावों की तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। जुल्मत को घटा कहने से बारिश नहीं होती, शोलों को हवाओं से तो ढापा नहीं जाता। जिस समाज ने कभी ज्ञान विज्ञान और शोध के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व किया था, वह आज पिछड़ेपन का शिकार क्यों बना हुआ है? क्या इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है या फिर इसके लिए वे लोग भी जिम्मेदार हैं जो खुद को इस समाज का रहनुमा कहते हैं? बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने भाई रणवीर सिंह की शादी में फिजूल खर्ची करने के बजाय राजपूत समाज के हॉस्टल के लिए 22 लाख रुपए देकर सबका दिल जीत लिया था। जोधपुर के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह ने भी ऐसी ही पहल की थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी में इस्तेमाल होने वाले 11 लाख रुपए को समाज के छात्रावास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर दिए। इधर जैसलमेर में भी ऐसी ही एक पहल की है पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव ने। उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित मेघवाल समाज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई भामाशाहों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की। इससे न केवल समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज की बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरित होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसलमेर में बाकी समाजों में तो शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज में अभी तक शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं आ पाई है। ये दोष आम जनता का नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लीडर सक्षम होते हुए भी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में विफल रहे हैं। मुस्लिम समाज में आधुनिकता शादियों में तो आ गई और शादियों में बढ़ चढ़कर पैसा भी बहाया जाने लगा, लेकिन ये ट्रेंड एजुकेशन में नहीं आ पाया। जब दुनिया ज्ञान और विज्ञान की दौड़ में आगे बढ़ रही है, तब मुस्लिम समाज के कई हिस्से अब भी शिक्षा की बुनियादी रोशनी से वंचित है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारें, व्यवस्था, या फिर खुद मुस्लिम समाज के वे नेता जो हर मुद्दे पर राजनीति तो करते हैं मगर शिक्षा के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पर चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बंट गई, फाका गरीब शहर के बच्चों ने ले लिया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। जैसलमेर में भी मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता हैं जिन्हें समाज के लोग सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। इसके बावजूद जैसलमेर में मुस्लिम समाज के हुसैन फकीर, सालेह मोहम्मद और जानब खान जैसे बड़े नेता समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। जैसलमेर में मीणा समाज की आबादी न के बराबर है। केवल मीणा समाज के लोग सरकारी सेवा में काम करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जब 2017-18 में IAS कैलाश चंद्र मीणा जैसलमेर में कलेक्टर बनकर आए, तब उन्होंने मीणा समाज की मीटिंग के लिए भवन बनाने के लिए 2 बीघा जमीन अलॉट की थी। हर 6 महीने में इनकी एक समीक्षा मीटिंग होती है। 23 फरवरी को भी ऐसी ही एक मीटिंग हुई जिसमें मीणा समाज के सारे अधिकारी मौजूद रहे और अपने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंथन किया। लेकिन मुस्लिम समाज इस चीज से भी पिछड़ा हुआ है और मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर कभी कोई ऐसी मीटिंग होती हुई नजर नहीं आती। अब वक्त आ गया है कि इन सवालों से बचने के बजाय इनका जवाब मांगा जाए। अगर मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना है तो उसके नेता सिर्फ भाषणबाजी और सियासत से आगे निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में ठोस पहल क्यों नहीं करते? ये चुप्पी तोड़नी होगी, वरना आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में भटकती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे द बवाल में आयात कलीम मेहर। शुक्रिया।